प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे साथ इंटरव्यू में एक और कीवर्ड दिया और वो कीवर्ड है जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। और उनकी इस एक लाइन को समझने के लिए हमारे पास बहुत सारा डेटा मौजूद है। मतलब प्रधानमंत्री की लाभार्थी योजनाएं जिनका लाभ हर एक वर्ग को बराबर मिला है। एक बहुत छोटे उदाहरण से आपको समझाती हूं। पीएम मोदी की एक सफल योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 को लॉन्च किया गया। उज्ज्वला योजना से करोड़ों महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है। गांव-गांव तक, दूर दराज गांव तक कई महिलाएं हैं जिनको उस चूल्हे से मुक्ति मिली और अब उनकी किचन में भी सिलेंडर जा पहुंचा है। और इस योजना को जमीन पर इंप्लीमेंट करते वक्त किसी से यह नहीं पूछा गया कि उनका धर्म क्या है, चाहे वो सबीना हो या फिर रवीना हो, हर किसी को इस योजना का बराबर लाभ मिला। यह हुआ जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। यहां पर अपीजमेंट का जिक्र इसीलिए किया गया। ऐसे में हमें द प्रिंट वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट को भी जरूर पढ़ना चाहिए, जहां पर यह बताया गया कि कैसे यूपीए शासन में आरटीई लागू होने के बाद 2009 से 2014 के बीच 8,778 शिक्षा संस्थान माइनॉरिटीज घोषित कर दिए गए। यानी कि यहां पर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आरक्षण अपने आप ही खत्म हो गया। बेंगलुरु के 3 डीपीएस स्कूल एक ही दिन माइनॉरिटी बन गए। सरकार ने धड़ाधड़ 2009 से 2014 के बीच 8,778 प्राइवेट शिक्षा संस्थानों को माइनॉरिटी बना दिया। दरअसल साल 2009 में शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन कानून लाया गया और हर स्कूल को 25% सीट एससी, एसटी, ओबीसी और गरीबों के लिए रिजर्व करनी थी। पर माइनॉरिटी स्कूलों को इसमें छूट दे दी गई थी। यानी कि माइनॉरिटी बन गए तो स्कूल को उनके हिसाब से एडमिशन करने की आजादी थी। अपने हिसाब से फीस को कम ज्यादा करने की फ्रीडम थी। राज्य सरकार से एनओसी लेने की भी कोई कंपल्जन नहीं था। कुल मिलाकर एक बार माइनॉरिटी स्कूल बन जाओ और कोई आपकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होगी, कोई आपकी मॉनिटरिंग नहीं करेगा, कोई इसको नहीं देखेगा। तो यानी कि जो माइनॉरिटी स्कूल थे उनको कई मामलों में आजादी दे दी गई और ये कांग्रेस ने शिक्षण संस्थानों को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये जो अपीजमेंट टू नन की बात थी, ऐसे में ऐसा बहुत सारा डेटा उपलब्ध है जो बहुत बड़ी तस्वीर को बयां करता है। और ऐसे में डेटा क्या कहता है, आपको वो डेटा डिटेल वाइज दिखाऊंगी ताकि आपको ये समझ में आए कि तब की सरकार ने धड़ाधड़ कैसे 2009 से 2014 के बीच 8,778 प्राइवेट शिक्षा संस्थानों को माइनॉरिटी बना दिया। यानी कि उनके हिसाब से बहुत सारे फैसले लेने की आजादी उनको मिलती रही, बनस्पत उन स्कूलों के जो कि इस माइनॉरिटी के दर्जे से बाहर रहे हैं। भारत सरकार के इस आंकड़े में आपको 2008 से 2009 के बाद शिक्षा संस्थानों के माइनॉरिटी दर्जा हासिल करने में जो तेजी आई वो आपको नजर आई है। अब ये तेजी आप देखिए किस तरीके से बढ़ती रही। संस्थानों की संख्या आपको कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी। यहां पर मैंने 250 से शून्य से शुरू करते हुए 2000 तक का नंबर ले लिया है। फिर इसके बाद नीचे आप देखिए साल 2005 से शुरू होकर ये पहुंचा 2021 तक का। लेकिन इसके साथ जिस डेटा का मैं जिक्र कर रही हूं, ये डेटा किसका है? ये डेटा है NCEMEI जो कि अपडेट हुआ है 5/4/2021 का। ये फटाफट से आपको ये डेटा बता देती हूं। साल 2005 से शुरुआत करते हैं। जो संस्थानों की संख्या थी जिनको अल्पसंख्यक का यानी कि माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया गया, जो कि साल 2005 में 0 से 250 के बीच यानी कि 21 संस्थान थे। फिर उसके बाद जो है ये 422 तक पहुंच गया। कब? 2005 से आगे 2006 की तरफ जाता हुआ और 2006 से 2007 के बीच जो जंप आया वो 737 स्कूलों की ये संख्या हुई जिनको की माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया है। फिर उसके बाद ये डिक्लाइन होता है साल 2007 से 8 के बीच में 507, लेकिन फिर 2008 से 2009 की तरफ बढ़ता हुआ
ये नंबर आपको रिफ्लेक्ट करेगा पूरा 2009 कंप्लीट करता हुआ 507 से 848 और फिर 1122। ये आपको बताएंगे कि कैसे यूपीए सरकार के तहत जो शिक्षा संस्थान थे उनको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का यानी कि अल्पसंख्यकों का दर्जा दे दिया गया है। फिर उसके बाद ये आंकड़ा 2009 के बाद से कुछ इस तरीके से गगनचुंबी बढ़ा। ये 2011-12 तक को हम टच कर रहे हैं। 1656 और 1965 संस्थानों की संख्या 1965 जिनको कि अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया गया। फिर उसके बाद ये आगे 2012, 13, 14 तक का आंकड़ा आपके सामने और फिर 15 तक आगे बढ़ता हुआ 1671 फिर डिक्लाइन में गया। 1516 हुआ, फिर 1096 हुआ, यानी कि यहां पर सरकारें बदलती गई। यहां आपको ये 2014 का कीवर्ड पकड़ना होगा। 2013 और 2014 के बीच 1096 हुआ, फिर 1122 हुआ और फिर देखिए ये नीचे ग्राफ कैसा आया। 580 साल 2017 580, 2018 तक आते आते ये हो गया 289 और फिर उसके बाद 10, फिर 2019 में आगे बढ़ता हुआ 20 में 11 और 21 में 6। अब आप वहां से शुरू करिएगा। 21 से शुरू हुआ जो 1965 तक गया और नीचे 6 तक आ गया। ये 2014 के बाद से ये डिक्लाइन आपको जरूर देखना चाहिए। जाहिर बात है कि आप कुछ लोग ये सोचेंगे कि ठीक है तो इसमें मुसलमानों का भला तो हुआ ही है, कांग्रेस ने कम से कम मुसलमानों का भला तो किया ही है, किसी के लिए भी किया लेकिन किया तो सही। लेकिन यहां पर एक बात है जो आप सभी को समझनी होगी। दरअसल 2004 में कांग्रेस पार्टी ने द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कि NCMEI तो बना दिया, जिसका डेटा अभी अभी मैंने वॉल पर आपके सामने रखा। इसके तहत शिक्षा संस्थानों को माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यकों का दर्जा देना था और उन्हें तमाम तरीके से छूट भी दी जानी थी। लेकिन क्या इसका फायदा मुसलमानों को मिला है? साल 2021 में द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि NCPCR की एक रिपोर्ट आती है और इसके मुताबिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले 62.5% लोग तो नॉन माइनॉरिटी थे। आंध्र प्रदेश हो गया, झारखंड, पंजाब, फिर चंडीगढ़, इसके साथ छत्तीसगढ़ और दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड में यह संख्या 70% से भी ज्यादा थी। ये जो सर्कल आप देख रहे हैं इसमें मैंने स्टेट्स का जिक्र किया है। कितने थे? NCPCR के मुताबिक 62.5% नॉन माइनॉरिटी और उसमें स्टेट्स भी आपने देखे। अब आप ये समझ सकते हैं कि अपीजमेंट के नाम पर मुसलमानों का वोट तो लेने की कोशिश हुई, लेकिन क्या मुसलमानों को इसका फायदा हुआ? इसका एक शब्द में जवाब है और जवाब है नहीं। फायदा उन शिक्षण संस्थानों का हुआ जो राइट टू एजुकेशन के एक्ट से आजादी चाहते थे, जो ये नहीं चाहते थे कि किसी गरीब का बच्चा उनके स्कूल में या फिर कॉलेज में पढ़े, और बस इसीलिए उन्होंने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की आड़ में अपना प्रॉफिट देखा। और यही बात प्रधानमंत्री अपने इंटरव्यू में कह रहे थे। ये वो तीसरा कीवर्ड जिसका विश्लेषण अभी अभी आपने आंकड़ों के साथ बहुत क्लियरली देखा है।